बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल मुख्तलिफ जगहों पर मसाजिद को शहीद या गिराए जाने के वाक़यात देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात ज़्यादातर देखने और सुनने को मिल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप अहबाब के सामने इस बात की वजाहत करने की कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में क्या कोई ऐसी सूरत बनती है जिसमें मस्जिद को शहीद या गिराया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल बकरा की आयत नंबर 114 में इरशाद फरमाते हैं, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के घर यानी मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र करने से लोगों को रोके या मस्जिदों को वीरान करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिदों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और की इबादत न की जाए। खालिसतन मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती है। और इसी तरह एक हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ शहरों में सबसे पसंदीदा जगहें अगर कोई हैं तो वह मस्जिदें हैं, और अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो शहरों के बाजार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए ख़ास कर दिया, मुकर्रर फरमा दिया। यहाँ तक कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के वक्त मदीना से मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लाए तो वहां पर जो मुशरिकीन की बनी हुई मसाजिद थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मसाजिद को भी न गिराया न शहीद किया, बल्कि उनको दुरुस्त किया, उनकी मुरम्मत की और उन मसाजिद को उसी तरह बरकरार रखा और उसमें नमाज पढ़ना पढ़वाना शुरू कर दी। कुरान का दरस व तदरीस का मामला वहां शुरू कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ दो ही सूरतें हैं जिन सूरतों में मस्जिद को शहीद या गिराया जा सकता है। सबसे पहली सूरत यह है कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वो नाजायज हो, नाहक हो। जिन लोगों ने मस्जिद बनाई उन लोगों ने उस जगह को खरीदा नहीं, खाली पड़ी जगह देखी और उस पर मस्जिद बना दी। बाद में पता चला कि वो जगह तो ऐसी जगह है जिसका कोई मालिक था, वो आउट ऑफ कंट्री था, उसने आकर जो है वो कहा ये मेरी जगह है, अब वहां से मस्जिद को शहीद किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी ने अपनी जगह वक्फ की मस्जिद के नाम पर और वो जगह उसकी अपनी मलकियत नहीं थी बल्कि वक्फ करने वाले ने उस जगह पर कब्जा किया हुआ था, अब इस सूरत में भी ये जगह जो है वो नाजायज है, नाहक है। और तीसरी सूरत ये बनती है तकरीबन कि अगर वो जगह सरकारी हो, हुकूमत वक्त के अंदर हो, सरकारी खाते में आती हो, वहां मस्जिद बना दी गई हो, तो इस सूरत में भी वो जगह नाजायज है, नाहक है, वहां पर मस्जिद को तामीर किया गया है। अब इस सूरत में भी मस्जिद को शहीद किया जा सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि अगर मस्जिद को वसी करना हो या मस्जिद को अज़र नो दोबारा से तामीर करना हो तो अब इन सूरतों में मस्जिद को शहीद किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल न किया जाए, मस्जिद की बेहुरमती न की जाए। सबसे पहले मस्जिद में जो मिंबर व मेहराब है, जो कुरान है, तफसीर की कुतब है, इस्लामी कुतब है, या बसों का दरवाज़ों के ऊपर जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होता है, दीवारों के ऊपर जो है वो अहादीस लिखी होती हैं, कुरानी आयात लिखी होती हैं, दुआएं लिखी होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को पहले बड़े अदब और सलीके के साथ इनको जो है वो हटा दिया जाए, फिर उसके बाद मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। इसमें किसी किस्म की कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जिस जगह पर मस्जिद बनाई है वो जगह हक है, जायज़ है, तो उस पर जो मस्जिद तामीर की गई है उसको क़यामत की सुबह तक शहीद करके किसी और चीज़ को वहां पर नहीं बनाया जा सकता। पार्क नहीं बनाई जा सकती, कोई घर नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह को होटल वगैरह कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती। अगर किसी जायज़ और हक जगह पर मस्जिद को तामीर कर दिया गया तो क़यामत की सुबह तक वहाँ मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद के अलावा और कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती। आज के दौर में लम्हाए फिक्रिया यह है कि आज के दौर में बसा औकात मसाजिद को सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया जाता है कि जो हुकूमत वक्त होती है वो अपनी सियासत को चमकाना चाहती है, अपना नाम बनाना चाहती है,
بس اوقات اس مسجد کو اس وجہ سے شہید کر دیا جاتا ہے، یہاں جو ہے وہ پارک بنائی جائے گی، یہاں جو ہے وہ ہوٹلز بنائے جائیں گے، یہاں جو ہے وہ راستے بنائے جائیں گے، لوگوں کو آسانی ہوگی، یوں ہوگا بلا بلا ہوگا۔ تو ان تمام خرافات کی وجہ سے مساجد کو شہید کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بلکہ مجھے اور آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مساجد کو تعمیر کرنے والے بنیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے گھر یعنی مسجد کو بنایا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائیں گے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے گھر کو چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی بنایا، اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے میرا آپ تمامی احباب کو پیغام ہے کہ میں اور آپ آج مل کر یہ اپنے آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ بنیں گے کہ ہم مساجد کو آباد کرنے والے بھی بنیں گے، ہم مساجد کو تعمیر کرنے والے بھی بنیں گے، ہم مساجد کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بنیں گے۔ یہ مساجد صرف بلڈنگیں نہیں ہیں، یہ عمارتیں نہیں ہیں، مساجد ایمان ہے ہمارا۔ اگر کوئی شخص ہماری ان مساجد کو جو اللہ کے گھر ہے ان کو گراتا ہے، گویا کہ وہ ہمارے ایمان کو گرا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ مسجدیں شعائر اسلام میں سے ہیں، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم مسجد میں کثرت کے ساتھ جاتا ہوا دیکھو، تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں زمین پر آسمان والوں فرشتوں کو یوں محسوس ہوتی ہیں جس طرح زمین کے اوپر اللہ پاک نے ستارے ہوں۔ تو فرشتے جو ہے وہ اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں یا رب العالمین یہ چمکدار چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے نوری مخلوق فرشتوں کو جواب دیتے ہیں یہ دنیا کے اوپر میرے بندوں نے میرے لیے خالصتاً بنائی ہوئی عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں جو اوپر سے نیچے دیکھنے پر چمکدار نظر آ رہی ہیں، جیسے مجھے اور آپ کو زمین سے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کو مساجد کو تعمیر کرنے کی، مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔